ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, सिंपल मैथ्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ योर एजेंसी, या वो कैसे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि वो मैट्रिक्स क्या है एज ए एजेंसी ओनर या एज ए प्रो फ्रीलांसर आपको मेजर करना है ताकि आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी बिजनेस को फ्यूल करता क्या है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ, राइट? रेवेन्यू ग्रोथ प्लस उसका प्रॉफिट का ग्रोथ। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं ऑन मंथ आपको अपने लेवल पे उन सारे चीजों को सीरियस तरीके से आपको उन्हें मेजर करना है। अगर इन चीजों को मेजर नहीं करोगे तो आप सिर्फ और अपने बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे की तरह काम कर रहे होगे और सोच रहे होगे यार वेल्थ क्यों एक्युमुलेट नहीं हो रहा है। केल्विन ने कहा है समथिंग यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट ग्रो इट। ये बिजनेस का थंब रूल है दोस्त। आपको हर दिन, हर पल, हर वीक, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे केपीआईज को आपको मेजर करते रहना है इफ यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहला जो केपीआई है जो आपको ट्रैक करना है वो है एमक्यूएल एंड एसक्यूएल। एमक्यूएल एंड एसक्यूएल, व्हाट एग्जैक्टली इज एमक्यूएल एंड एसक्यूएल? देखो आज के डेट पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बिजनेस के अंदर क्वालिफाइड लीड आए। आप कोल्ड कॉल करते हो, कोल्ड मार्केटिंग करते हो, कोल्ड ईमेल करते हो, सर कहते हो कि कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, बिकॉज जिस पर्टिकुलर डाटाबेस को आप कोल्ड कॉल या तो कोल्ड ईमेल कर रहे हो, दे आर नॉट क्वालिफाइड लीड्स। वो क्वालिटी बहुत ही कम होता है, वो एब्सोल्यूट कोल्ड लीड्स है। तो इस चीज को ना आपको मेजर करने के लिए मार्केटिंग का एक फंडा समझना पड़ेगा कि कोई लीड खराब या अच्छा नहीं होता है। नॉट ऑफ एनी ऑफ द लीड इज बैड और गुड। या तो वो क्वालिफाइड होगा या तो नॉन क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे हम कहते हैं एमक्यूएल एंड एसक्यूएल। एमक्यूएल स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स एंड एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर सेल्स क्वालिफाइड लीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि आपके बिजनेस में ऑन मंथ या वीक ऑन वीक आप कितने मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर रहे हो। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होते कौन से लीड्स हैं? वो लीड्स होते हैं जो आपके ऑफर को डाउनलोड करते हैं। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके यूट्यूब चैनल के वो सब्सक्राइबर बन चुके हैं, या हो सकता है कि वो आपके ईमेल लिस्ट का पार्ट बन चुके हैं, राइट? दैट मींस द पीपल जो कि आपके रीमार्केटिंग या तो रीटारगेटिंग लिस्ट में पार्ट बन चुके हैं। दैट मींस दीस आर मार्केटेबल लीड्स। दैट मींस ये आपके नर्चरिंग लिस्ट पे आ चुके हैं, वो अपने बाइंग जर्नी के थोड़े टॉप ऑफ द फनल स्टेजेस पे अभी हैं, राइट? देन कम सेल्स क्वालिफाइड लीड। वो लीड्स होते हैं जो कि एमक्यूएल का ही पार्ट होता है, जो कि लेटर इन द बाइंग जर्नी आता है। वो सेल्स क्वालिफाइड लीड वो लीड होते हैं जिन्होंने आपके सिस्टम में एज ए सर्विस इंक्वायरी कन्वर्ट हुए, या एज ए फ्री स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कॉल के लिए उन्होंने ऑप्ट किया, या उन्होंने एक सर्वे फॉर्म फिलअप किया फॉर अ फ्री कंसल्टेशन या लेट्स से फॉर ए फ्री सेल्स प्रेजेंटेशन, राइट? वो होते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड। देखो ये दो चीजों का ना आपको ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। लेट अस से फॉर एग्जांपल, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि लेट्स से आपका सेल्स टारगेट है कि हर क्वार्टर आपको नए 10 अकाउंट्स ऐड करने। 10 अकाउंट यानी कि एजेंसी वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर नए कस्टमर को हम कहते हैं एक नया अकाउंट। 10 कस्टमर आपको क्लोज करना है, राइट? अगर 10 कस्टमर आपको क्लोज करने हैं, देन आपको मेक श्योर करना है कि 10% कन्वर्जन रेट के हिसाब से एटलीस्ट 100 सेल्स क्वालिफाइड लीड्स के साथ आपका बातचीत चल रहा है। अगर आपको 100 सेल्स क्वालिफाइड लीड के साथ आपको अपना डिस्कशन या तो अपना पाइपलाइन दिखना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि 10% कन्वर्जन रेट के हिसाब से एटलीस्ट देयर हैज टू बी 1000 पीपल जो कि आपके लिस्ट के अंदर ऑलरेडी हैं, जो कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हैं, जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके ऑफर्स को डाउनलोड कर रहे हैं, आपके ईमेल लिस्ट के पार्ट पे हैं, या आपके सेल्स पेज, लैंडिंग पेज पे विजिट करके रखे हुए हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका हेडेक ना सेल्स नंबर पे नहीं होना चाहिए। आपका हेडेक होना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्वालिफाइड लीड जनरेट करना, प्लस उस सेल्स क्वालिफाइड लीड को जनरेट करने के लिए कितना मैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर रहा हूं हर मंथ, हर महीना। देखो मैं सिंपल सा आपको एक फंडा कहता हूं, अगर आपको सक्सेसफुली एक मार्केटिंग एजेंसी रन करना है ना, सबसे पहले भाई क्लाइंट के लिए मार्केटिंग एजेंसी बनने से पहले ना खुद की कंपनी के लिए मार्केटिंग एजेंसी बन जाओ सबसे पहले। तो बाकी सारा काम धमाधल दमादम होता जाएगा। एवरीथिंग इज अ बाई प्रोडक्ट, है ना? क्वालिटी ऑफ लीड्स, क्लोजर, परफॉर्मेंस सब कुछ ट्रैक होगा अगर किसी दूसरे के लिए स्ट्रेटेजी बनाने से पहले खुद के लिए बनाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कोला, यानी कि कॉस्ट ऑफ लीड एक्विजिशन, कि एक लीड को, एक सेल्स क्वालिफाइड लीड को जनरेट करने में आपका कितना खर्च आ रहा है, राइट? देखो हम मल्टीपल जगह पे अपने एजेंसी के लिए कैंपेन रन करते हैं, आउटबाउंड करते हैं, इनबाउंड भी हमारे पास बहुत सारे लीड्स आते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल, हर तरीके से आते हैं। तो हम एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एज ए कंपनी आप मेजर नहीं करोगे एक लीड का कॉस्ट मेरा कितना पड़ रहा है, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज कॉस्ट ऑफ द लीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ये वीडियो को अंत तक देखो। अगर यहाँ पे आप अपना पेशेंस लूज कर रहे हो ना, यू आर नॉट डिजर्विंग टू बी ए मार्केटर, है ना? मार्केटर को ना मेट्रिक्स और केपीआई से प्यार होता है, हवाई पे नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब के लिए आए हो ना, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर गॉन, यू कैन नॉट बी ए मार्केटर। मार्केटिंग एक सीरियस प्रोफाइल है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम बिजनेस के ग्रोथ और रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वीडियो
वीडियो को अंत तक देखो, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है। द थर्ड मैट्रिक्स जो आपको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि एक कस्टमर को मेरे को कन्वर्ट करने में मेरा कितना खर्च आ रहा है, ये आप मेजर कैसे करोगे? टोटल टाइम प्लस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स यू हैव मेड। टोटल टाइम में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको टाइम को भी कैलकुलेट करना है कि एक कस्टमर को आपको नर्चर करने में कितना टाइम लगा। क्योंकि देखो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने गाड़ी में पेट्रोल लगा रहे हो या अपने मोबाइल पे रिचार्ज कर रहे हो सकता है कि किसी बिजनेस क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आप बहुत सारे टाइम पे आप बैठ के सोच रहे हो, इसका भी एक कॉस्ट है विच इज कॉल्ड एज द पैसिव कॉस्ट इन योर बिजनेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट इन योर बिजनेस। तो कितना, और हर एक मोमेंट, हर एक आवर का भी एक कॉस्ट है। आपका भी तो कुछ एक आवरली वैल्यू होगा, राइट? आप अगर सोच रहे हो 1 घंटा बैठ के, तो आपने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर। सो टोटल टाइम प्लस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि टूल्स यूज कर रहे हो, मे बी आप ईमेल टूल यूज कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन टूल यूज कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर यूज कर रहे हो, या एड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या क्रिएटिव ग्राफिक्स के लिए कोई टूल यूज कर रहे हो, या चैट जीपीटी का कोई प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हो। तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट मैं कहूंगा, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इज कॉल्ड एज ऑफ कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ओवरऑल वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आप टोटल रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हो उससे ज्यादा हो रहा है, तब बिजनेस रन करके कोई फायदा नहीं है। आप बिजनेस रन नहीं कर रहे, आप बिजीनेस रन कर रहे हो। आज के डेट पे जो भी भाई लोग अपवर्क या तो फाइबर पे काम कर रहे हैं ना, वो अपना कंप्लीट बिजनेस लॉस पे रन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है। नहीं, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं, वो सैलरी पे ही काम कर रहे हैं। डिफरेंस ऐसा है कि वो एक कंपनी के लिए नहीं, मल्टीपल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आधा कमीशन तो ये मार्केट प्लेसेस ले जाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो मार्केट कर रहे हैं, आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको लीड ला के दे रहे हैं, प्लस ट्रांजैक्शंस पे पेपाल से लेकर के लॉट ऑफ अदर वेज जहां पे वो भी अपना कमीशन ले रहे हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आप अपना घंटा टाइम लगा रहे हो, तो आप कुछ पैसा कमा रहे हो। आपके बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट के अभी तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है दोस्तों। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ लीड एक्विजिशन अगर आप, और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अगर आप ट्रैक करना सीख गए ना, तो मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप अपने बिजनेस में कैसे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ प्रपोजल सेंड, कितना प्रपोजल मैंने सेंड किया। देखो, नंबर ऑफ प्रपोजल सेंड या नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस मेड, या आपके सेल्स टीम के लिए या खुद का सेल्स स्ट्रैटेजी को मेजर और ट्रैक करने का एक बहुत ही अच्छा एमिनेंट और इफेक्टिव मैट्रिक्स है। आपको टारगेट रखना है कि अगर मुझे एक क्लाइंट क्लोज करना है लेट्स से इस हफ्ते में, तो एटलीस्ट मेरे को मेक श्योर करना है कि 10 लोगों को मैं प्रपोजल या तो प्रेजेंटेशंस दे दूं, राइट? दिस शुड बी योर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा फोकस तरीके से आपको देखना है, वो आपका है सेल्स कन्वर्जन रेट। अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें कितने लोग आपके कस्टमर बन रहे हैं? दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ क्लोजिंग डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आज के डेट में हमारे एजेंसी बिजनेस के अंदर इट समटाइम्स इट्स गो टू 60 to 70%, यानी कि 10 लोगों को अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 6 से 7 लोग क्लोज हो रहे हैं। प्लस हमारे एजेंसी में नहीं, हमारे एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं एडमियंस, उनका तो 70-80% भी जा रहा है, बिकॉज वी यूज एन इनबाउंड मार्केटिंग मेथोडोलॉजी, जहां पे हम क्लाइंट्स के पीछे जाते नहीं है, क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं दोस्त। सो अगर आप इनबाउंड मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, जहां पे क्लाइंट आपके पास आते हैं, यू नीड नॉट टू कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल एंड बेग फॉर बिजनेसेस टू क्लाइंट्स और हेवी डिस्काउंट देके तुम क्लोज करोगे, जहां पे कस्टमर लो कमिटमेंट में आपके साथ आ रहा है और आपको छोड़ के जा रहा है 2 महीने में। तो इस तरह से बिजनेस नहीं हो सकता। हम फॉलो करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, जहां पे कस्टमर्स आते हैं। जहां पे कस्टमर आएगा वहां पे उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट काफी हाई होगा, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस, वो आपको वैल्यू को समझ सकते हैं और आपके साथ लंबा काम करेंगे, और आपके एक ही प्रेजेंटेशन के बाद वो क्लोज भी हो जाते हैं। सो आपका सेल्स कन्वर्जन रेट क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेजर। मैंने तो अपना बता दिया, 35 to 40% हमारा सेल्स कन्वर्जन होता है। एडमियंस का तो 70-80% भी होता है। एडमियंस, जो एकेडमी से जो लोग सीख के अपना बिजनेस या तो अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर बिगिन कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट यानी कि इसका फॉर्मूला है दोस्त, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट है। वो कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है सबसे पहले टूल्स का खर्चा आता है, इलेक्ट्रिक, पानी, बिजली, जहां पे बैठ के तुम धंधा पानी कर रहे हो, कस्टमर को अपने बिजनेस में लेके आने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत पापड़ बेल रहे हो, उसका खर्चा है, राइट? प्लस आपका खुद का सैलरी होगा, आपके फ्रीलांसर्स का सैलरी होगा, बहुत सारे कॉस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं। उस कॉस्ट एस्पेक्ट को आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रेवेन्यू। जितना भी बचता है ना, वो आपका होता है प्रॉफिट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज के डेट पे मैक्सिमम फ्रीलांसर्स ना, उनका रेवेन्यू
और कॉस्ट सेम है, और उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं चला कि वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। अगर आप अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट को अगर आप कैलकुलेट करोगे नहीं और ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, उसके ग्रोथ में सीरियसली आप सोचोगे नहीं ना, तो इमरजेंसी टाइम पे ना आपके बिजनेस में कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा। आप ग्रोथ में, अपने एजेंसी के ब्रांडिंग में, अपने एजेंसी के फ्यूचर बजटिंग में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप बस मंथ ऑन मंथ अपना गुजारा ही कर रहे हो, है ना, अपना गुजारा ही कर रहे हो आप, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉफिट को अगर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर लेते हो ना, जो कि बिजनेस को रन करता है, फ्यूल करता है, तो आप अपने बिजनेस में ना एक कैश रिजर्व मेंटेन मैनेज कर सकते हो, जो कि डाउन टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। देन कम्स फुल एंड फाइनल, जो कि होता है चर्न रेट। आपके क्लाइंट्स आपको 2-2 महीने में छोड़ के जाते हैं, 1-1 महीने में छोड़ के आते हैं, तीसरा महीना पैसा नहीं भेज, चर्न हो रहे हैं, राइट। तो चर्न रेट को कैलकुलेट करो कि यार आपके बिजनेस में कस्टमर किस रेट से चर्न हो रहे हैं। चर्न यानी कि द रेट एट विच योर कस्टमर्स आर लीविंग यू एंड गोइंग इन द टोटल टाइम ऑफ टेन्योर, है ना। तो चर्न रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा और एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है? टोटल अमाउंट यू रिसीव्ड फ्रॉम योर कस्टमर इन द टोटल टेन्योर ऑफ हिज एंगेजमेंट विथ यू। एजेंसी के अंदर ये होता है मिनिमम 12 महीने का। अगर आप किसी सोशल मीडिया क्लाइंट को क्लोज कर रहे हो तो मिनिमम 12 महीने तक पोटेंशियली वो आपको पे कर सकता है। अगर आप उन्हें रिटेन नहीं कर पा रहे हो देन यू नीड टू लर्न बिजनेस। अगर किसी वेबसाइट डिजाइनिंग क्लाइंट को आप क्लोज करते हो तो 12 महीने तक आप उनको अपसेल क्रॉस सेल कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, राइट। कोई भी मार्केटिंग एजेंडा प्लान होता है ना, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान करती है एक बड़ी क्लाइंट। तो उनका मेन गोल होता है कि किसी भी एजेंसी को अगर वो ऑनबोर्ड करेंगे तो एटलीस्ट 12 महीना तक उनके साथ वो काम कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एज एजेंसी कैसे उनको आप रिजल्ट दे रहे हो और उनको रिटेन करके रखने के लिए आपका स्ट्रैटेजी और प्लान क्या है। ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। देखो मेरे को बहुत क्लियर कट आइडिया है कि हमारे बिजनेस में जो भी आता है वो 12 महीने तो टिकेगा ही। अगर मुझे पता है कि वो 12 महीना टिकेगा तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को मेंटेन और मैनेज कर सकता हूं। मुझे पता है कि एक सोशल मीडिया का क्लाइंट या तो एक मीडिया बाइंग का क्लाइंट अगर आ रहा है मेरे साथ, तो इसको तो मैं 12 महीना इसको रिटेन करने का मेरा स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है। तो अगर वो मुझे 1 लाख रुपए महीने पे कर रहा है तो मेरा जो टारगेट होता है नेक्स्ट बनता है वो 1 लाख अगला महीना कैसे लाऊं वो नहीं होता है। मेरा मेन टारगेट होता है कि मैं अगले 12 महीना में कैसे उसे 12 लाख निकालूं। तो जब मेरा मेन गोल, मेरा बड़ा टारगेट फिक्स होता है कि 12 लाख इज माई बिगर टारगेट, तो मैं इनिशियल स्टेज में बहुत क्रिएटिव हो जाता हूं। मैं उसको पहले 1 महीने में इतना गिफ्ट, इतना बॉटम ऑफ द फनल ऑफर, क्लोजिंग ऑफर देता हूं कि वो मेरे से ही क्लोज होगा। तो उसको इजी तरीके से मैं अक्वायर कर सकता हूं अगर मेरे को पता है कि आगे वाला कस्टमर जो मेरे से बात कर रहा है वो एटलीस्ट 12 महीना तक पे करने वाला है, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग यहाँ पे सेल्स बिजनेस में नहीं है, हम लोग यहाँ पे रीऑर्डरिंग बिजनेस में। सो पर्टेनिंग टू दिस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, हम आते हैं वापस कस्टमर चर्न रेट के ऊपर कि जितने लोग भी जितना टाइम आपने सोचा है कि वो आपके बिजनेस में टिकेंगे, जो भी उनका लाइफ टाइम वैल्यू है, उस लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर वो कितना टाइम आप उन्हें रिटेन करके रख पा रहे हो। कस्टमर चर्न रेट का एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ऑनबोर्डिंग माइनस द नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द लाइफ टाइम वैल्यू। अगर 1 साल पहले अप्रैल महीने में अगर आपने 10 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया, अगले साल मार्च में उन 10 में से कितने कस्टमर्स हैं? दैट मीन्स लेट्स से चर्न रेट को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से मैंने 10 कस्टमर लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कस्टमर बचे। इट्स गोइंग टू बी 10 - 5 डिवाइडेड बाई 10, जो कि होता है कस्टमर इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। फॉर्मूला देख लो आप स्क्रीन के ऊपर, कस्टमर इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस माइनस कस्टमर एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम वैल्यू मंथ डिवाइड बाई कस्टमर इन द एंड ऑफ द ऑनबोर्डिंग मंथ। तो आपका चर्न रेट है 50%। इसको अगर कैलकुलेट नहीं करोगे ना तो आप बिजनेस में हर महीना आप स्ट्रगल करोगे। चर्न रेट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कस्टमर ऑनबोर्डिंग को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना सकते हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, राइट। आप कस्टमर रिटेंशन प्लान कर सकते हो। कस्टमर को रिटेन करने के लिए आप कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट प्रोसेस अपने कंपनी में ला सकते हो। आप कस्टमर को डिलाइट करके रखने के लिए उनको गिफ्टिंग, उनको फ्रीबीज, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो अराउंड द ईयर, जो आपके कस्टमर के चर्न रेट को कम करेगा। तो गाइस दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दैट यू नीड टू मेजर इन योर बिजनेस। बिजनेस इज नॉट ए जोक। बिजनेस करने के बाद हमने अपने लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज किया है, राइट। गाइस 10 years आई हैव स्पेंड टाइम वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ ना दोस्त, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी बुक। आई एम नॉट ए कॉलेज गाय की अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर पॉपअप हुआ, इस इन्फ्लुएंसर को पैसा दे दिया, उस इन्फ्लुएंसर को पैसा दे दिया, उनके पॉडकास्ट में जाके बैठ गए और अपने कोर्स को सेल करने के लिए लगना स्टार्ट कर दिया, राइट। वी आर सीजन्ड
people. You can visit our LinkedIn and you can know कि हमने किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे किस किस कैपेसिटी पे काम किया है, and whether we are entitled to teach you and give you the right guidance or not. So guys, judicious decision लो. अगर YouTube पे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, then you need to be very very conscious about your learning intake journey कि आप कहाँ से सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, right? So better you pull up your socks and make sure कि कमेंट करना मत सीखो, कमेंट करना मत भूलो इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा, एंड मेक श्योर कि किसी भी कोई नीडी स्ट्रगलिंग एजेंसी ओनर है या फ्रीलांसर है या डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, उन तक के वीडियो को पहुंचाओ. सो गाइस, दिस इज आलोक भारतीय signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot. Before I sign out, let me tell you why AdMe can help you to take a quantum leap in the digital marketing industry, can help you to build a successful digital marketing professional career, can help you to kickstart your freelancing or agency business as well. First of all, AdMe provides the most advanced digital marketing and business leadership course under the sun. It's a 4.5 months of live commando level training, completely practically implemented program, completely live session, 4.5 months of live session where you absolutely learn from the scratch of marketing to the higher level industry use cases. That means everything around the concept of marketing. I think even IIM is unable to teach those skills to any of that students, right? It's completely in depth to the higher level industry, advanced level digital marketing. That includes complete AI in marketing, that includes complete lead generation, funnel, inbound marketing, outbound marketing, go-to-market strategies, webinar marketing, personal branding, and whatnot. Everything around marketing, around lead generation. Number two, we teach you completely around the sales process. What is the documentation process? How exactly you can present your product? How to conduct a discovery call? How exactly you can go ahead and do a client follow-up? What are the proper effective onboarding techniques? How you can close a high-ticket deal? Everything around sales. Then comes delivery and fulfillment. How exactly you can manage a product that you can ensure quality of service is happening, right? How you can build a freelance team, how you can delegate work, how you can do a proper effective project management, right? Then comes performance marketing. How you can track the performance of the process and also people, how you can map the performance to the KPIs, how exactly you can make sure that the freelancers with whom you are working, to whom you are paying, how exactly they are growing with you. Everything around, plus most advanced topics like AI in marketing, artificial intelligence in marketing, and multiple 4.5 months of live sessions, guys, unlimited doubt clearing. That means even if you are in your office in non-class hours, you are practicing something, you are on our office desk, you are running a campaign, let's say tomorrow you have an interview you want to discuss, we are just one call away, right? We are just one call away. Apart from the live session, in non-session hours, that means if you're practicing your self-practice hours, self-learn hours, we clear your doubts. Number three, it's a one-to-one consultation directly with me. If you have a startup idea, if you want to run a campaign, if you have to make a marketing strategy of a company, then you can connect with me one-to-one as well. 2 months of paid internship. That means if you are a job seeker, you want to gain practical exposure, what's happening in the industry, you get a chance to work with our agency team, where you will be directly working with our project team, you will be directly working with the team leaders, copywriters, project managers, campaign leaders, and understand how things work at a practical level. You will learn a lot of professionalism, plus you will be earning incentives as well. We have a largest library management system. That means boys and girls, we have to understand that anything and everything that you are going to learn in the live class, you will be getting absolutely every recorded material on a live portal. It's a study material that we are giving in an auto upgradable way. That means anything and everything that improves or upgrades in the industry, you get the tutorial in future absolutely for free, right? That means one-time enrollment, lifelong learning. Any new technology comes in, let's say for example Hotstar ads or AI led ads comes into picture, then definitely you are going to get every tutorial absolutely for free, because it's an auto upgradable program with a lifetime access. Thousands of success stories. Our success stories and testimonies will narrate the entire story, that how much of effort we put in your success. Go to YouTube channel of AdMe Official, visit our website, you will see that we have a plethora of success stories. Each and every student is so happy, 200% success rate people. Our mentees work with companies like Pepsi, Flipkart, Amazon, GroupM, and whatnot. Our students running marketing agencies, they make 1 crore revenue every single month. Freshers who are in their 20s, they also have the capacity after learning to earn around 6 figures every single month. 13 years we are in the industry, guys. We have been working in the industry in marketing services niche for multiple years. We are to 10 years we have experience. Then we thought of why not to help people. It is the reason AdMe came into picture, right? There are a lot of other benefits, All that you need to do is click on the link below, download the syllabus, and just compare
compare add me with anybody else, because if you are smart, you are planning to invest here. It's not just investing on your brain, but you are investing in your future. You just cannot compromise here, right? You just cannot compromise. Click on the link below, go through the curriculum, talk to our student success manager. If you have any hurdle, if you have any objective, discuss. Let us collaborate. The next batch is starting soon. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.